तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा वर्षों से आयोजित नहीं हुई है। टेट की परीक्षा नहीं होने की वजह से शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बेशुमार जो लोग हैं वो बाहर हैं। हालांकि वो लोग बीएडधारी हैं, बीएड कर चुके हैं, लेकिन वर्षों से जो है टेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने सरकार पर, जेएसएससी पर, जैक पर, शिक्षा मंत्री पर और पूरी की पूरी सरकार पर दबाव बनाने को लेकर के आज 10 बजे से जो है एक ट्विटर यानी एक्स पर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। वो अभियान शुरू भी हो गया है, जिसमें हैशटैग जेटेट कंडक्ट करो के नाम से जो है ये अभियान चल रहा है, जिसमें आप बोर्ड दे करके सरकार तक ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि झारखंड के बेशुमार छात्र जो है वो जेटेट की परीक्षा तुरंत चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए कि इस सोशल मीडिया कैंपेन का असर जो है सरकार लेगी, जेएसएससी, जैक लेगी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री लेंगे और कहीं न कहीं जल्द से जल्द जो है जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या झारखंड में जो अब तक परीक्षाएं हुई हैं, उसमें क्या जेटेट के जितने भी पहले से क्वालिफाई हैं, तमाम लोग एडजस्ट कर चुके हैं? अभी आपको पता है कि 26,001 शिक्षकों की बहाली यानी सहायक आचार्यों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है वो टेट क्वालिफाई जो है उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो जाहिर सी बात है उनको एक मौका जरूर हाथ लगा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो लोग अब यानी हाल के वर्षों में या पिछले वर्षों में जो बीएड कर चुके हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग टेट के क्वालिफाई होने के बाद शिक्षक बनने के योग्य हैं, लेकिन टेट की परीक्षा होने के बाद जो परीक्षा वैकेंसी निकलती है उसमें वो शामिल तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक वो जेटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करें। ऐसे में कहीं न कहीं ये बात ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से इस बात को लेकर के कहीं न कहीं गंभीरता दिखाई जाए और उसी के तहत जो है अब जो है टेट जो सोशल मीडिया एक्स पर, ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया है और छात्रों की तरफ से बड़ी संख्या में इसका रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो गया है। शाम तक क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सरकार ने अपने गठन के समय यानी सरकार बनने के समय इस बात को लेकर जरूर कमिटमेंट दिखाया था कि वो बेरोजगारी के विषय पर, युवाओं के विषय पर, रोजगार सृजन के विषय पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के विषय पर कहीं न कहीं गंभीरता के साथ काम करेगी और ये तमाम चीजें जो है उसकी प्राथमिकता की सूची में शामिल होंगी। लेकिन सरकार के कई महीने गुजर जाने के बाद भी ये प्राथमिकता नजर नहीं आती है। ये दीगर बात है कि 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 अगस्त तक जो है फाइनल रिजल्ट तमाम विषयों का दे देना है। ऐसे में जेएसएससी के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। इस दूसरी तरफ देखें तो जेटेट के अलावा सहायक आचार्यों की परीक्षा प्रक्रिया भले चल रही है, लेकिन दूसरी परीक्षाओं का भी हाल बहुत बुरा है। सीजीएल की परीक्षा हो चुकी है, डीवी हो चुका है, काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उसके परीक्षाफल के प्रकाशन पर रोक लगा रखी है। लिहाजा वहां से भी कहीं न कहीं छात्रों को वहापोह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इस बात की उम्मीद लगाए रखे हैं कि अगर जेटेट की परीक्षा होती है तो वो लोग उसमें शामिल हो सकते हैं और आने वाले दिनों में जब जेएसएससी की तरफ से, जैक की तरफ से जो है शिक्षा विभाग की तरफ से और सरकार जब ये निर्णय लेगी कि परीक्षा शिक्षकों की जरूरत है और उनकी बहाली करनी है, तो ये लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे, ये लोग उस परीक्षा प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में शामिल हो सकेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि पहले जेटेट की परीक्षा हो और वर्षों के इंतजार के बाद भी इसमें कामयाबी नहीं मिली है। नियुक्ति नियमावली हो, ये जेटेट की नियमावली को लेकर के कई विवाद रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों ही पलामू में जो है जेटेट को लेकर के जो नियमावली बनी उसको लेकर के ये सवाल उठे कि वहां पर भोजपुरी मगही विषय को शामिल नहीं किया गया। इसी तरह दूसरे कई क्षेत्रीय विषयों को लेकर के भी सवाल उठे। सरकार के खुद काबीना मंत्री, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर के इन विषयों को कहीं न कहीं सरकार के संज्ञान में लाया। उसके बाद तय हुआ कि नए सिरे से जो नियमावली है वो बनाई जाएगी और उसके बाद ही जेटेट की परीक्षा होगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल ये है कि अभी नियुक्ति नियमावली या फिर जेटेट की नियमावली की ही प्रक्रिया चल रही है। कब परीक्षा आयोजित होगी, कब छात्रों को अकोमोडेट किया जा सकेगा, कब वैकेंसी निकलेगी, कब उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये एक लंबी प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है और इसी से कहीं न कहीं जो है निराश होकर के और इसी से कहीं न कहीं हतोत्साहित होकर के छात्रों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है। इस कैंपेन का सरकार पर कितना असर होता है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये बात तो जरूर पता चलेगा कि कहीं न कहीं छात्रों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और यही वजह है कि वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं।
1 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। हम लोगों की तमाम लोगों की कोशिश जरूर रहेगी कि तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से, तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष से ये जरूर सवाल पूछा जाए कि उन्होंने छात्रों के लिए क्या कुछ किया है, छात्रों की मांगों को वो सदन के अंदर और सदन के बाहर किस हद तक उठाते हैं, सरकार पर कितना दबाव बनाता है विपक्ष इन तमाम विषयों को लेकर के। राजनीति अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन छात्रों के हित को सर्वोपरि रखने के मामले में कौन कितना आगे निकलता है, इन तमाम विषयों को हम देखेंगे। 1 सप्ताह का यह सत्र चलेगा और 1 सप्ताह के अंदर हम तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से, तमाम काबीना मंत्रियों से ये सवाल जरूर पूछना जाएगा और पूछना पड़ेगा कि वो लोग कब तक जो है छात्रों की समस्याओं का निदान करेंगे। जो सबसे बड़ी एक डिमांड है अभी वो जेटेट की परीक्षा को लेकर के। साथ ही जेपीएससी 11 to 13 की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट का प्रकाशन हो चुका है, इसमें बहुत सारी शिकायतें हैं, वो अलग बात है, लेकिन जल्द से जल्द जो है 14 जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो जारी हो। जेएसएससी जो है जल्द से जल्द बाकी जो बहालियों की प्रक्रिया है वो शुरू करे, उत्पाद सिपाही की बहाली की प्रक्रिया संपन्न करे। ऐसे तमाम विषय हैं जो छात्रों को कहीं कहीं कनेक्ट करते हैं। इन विषयों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जरूर सवाल पूछे जाएंगे। बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि आज चलने वाले ट्विटर कैंपेन और छात्रों की समस्याओं को लेकर के आने वाले सत्र में किन छात्र जो जनप्रतिनिधि उनको किस तरह से घेरा जा सके, उनसे किस तरह से सवाल पूछा जा सके, इन तमाम विषयों पर आपसे बातचीत की जाए। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।